शायर तो नहीं मगर 1970 और 80 के दशक के ऐसे सिंगर जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में लता मंगेशकर जैसी दिग्गज गायिका के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। वो गायक जिनके गाए पहले ही गीत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और ये युवाओं के सिंगिंग सेंसेशन बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में लॉन्च होते ही इनकी आवाज ने इस कदर तहलका मचाया कि ये उस दौर के सुपरस्टार सिंगर किशोर कुमार के करियर के लिए खतरा बन गए। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे। और क्या आप यकीन करेंगे कि किशोर कुमार पर इनके खिलाफ पॉलिटिक्स रचकर इनकी बीमारी की झूठी अफवाह फैलाकर इनका करियर खत्म करवाने के गंभीर आरोप लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी। तो क्यों इस सीधे साधे सिंगर के खिलाफ बॉलीवुड में षड्यंत्र रचा गया और क्यों कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आखिर क्या वजह रही कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर ये सिंगर गुमनामी में खो गए और क्या सच में इन सभी के पीछे किशोर कुमार का हाथ रहा? बताएंगे सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉबी फेम टैलेंटेड सिंगर शैलेंद्र सिंह की। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सुन। दिल में शौक था और दिमाग में एक्टिंग का जुनून। चेहरा भी हीरो बनने लायक था, इसलिए सोचा कि पहले एक्टिंग की बकायदा ट्रेनिंग लेकर सिल्वर स्क्रीन पर उतरा जाए। लेकिन किस्मत ने पहले ब्रेक दे दिया सिंगिंग में और पहले ही गाने ने तहलका मचा दिया। लेकिन ऐसी सफलता पाने वाला गायक धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया से हाशिए पर ढकेल दिया गया और एक सुरीली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आपका और मेरा सिर्फ एक बनावटी रिश्ता है। मैं अपनी जरूरत के लिए मजबूर हूँ और आप अपने दौलत के दम पे मगरूर हैं। 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में जन्मे शैलेंद्र के पिता वी शांताराम के असिस्टेंट रहे। उन्होंने कुछ फिल्मों में शौकिया अभिनय भी किया, जबकि शैलेंद्र की मां निर्मला सिंह शास्त्रीय गायिका थीं। बचपन में मां से प्रभावित होकर शैलेंद्र भी गीत गुनगुनाने लगे और बचपन से ही टैलेंटेड शैलेंद्र अपने स्कूल के कल्चरल इवेंट्स में हर साल सिंगिंग और एक्टिंग कॉम्पिटिशन में ट्रॉफी जीतने लगे। माँ को एहसास हो गया कि बेटा टैलेंटेड है, तो उन्होंने शैलेंद्र को उस्ताद छोटे इकबाल के पास संगीत की तालीम के लिए भेजना शुरू कर दिया। सिंगिंग में ट्रेंड होने के बावजूद शैलेंद्र को गायन से अधिक एक्टिंग का शौक रहा। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शैलेंद्र घंटों आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करने लगे। ये तू क्या कर रहा दिलीप? मैं तुम लोगों को भूला नहीं, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा था और आज से तुम सब मेरे साथ रहोगे। पिता ने एक्टिंग के लिए इनके जुनून को देखते हुए शैलेंद्र को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट यानी FTII में दाखिला करवा दिया और शैलेंद्र सिंह के सपनों को पंख लगने लगे। शैलेंद्र पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने ही वाले थे कि किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली। राज कपूर के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले VP साठे शैलेंद्र सिंह के पिता के दोस्त रहे। एक दिन उन्होंने बताया कि राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को अपनी फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च करने वाले हैं और उन्हें ऋषि के लिए एक नई आवाज की जरूरत है। साठे शैलेंद्र सिंह को कई बार गाते हुए सुन चुके थे, तो उन्होंने शैलेंद्र को पुणे से मुंबई बुलाया और राज कपूर से मिलवा दिया। शैलेंद्र की आवाज सुनकर राज कपूर ने फैसला लिया कि बॉबी में ऋषि कपूर को शैलेंद्र सिंह ही आवाज देंगे। मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा ले। जब बॉबी के गाने रिलीज हुए तो देश भर में तहलका मच गया। शैलेंद्र सिंह की युवा और ताजगी से भरी आवाज की खासियत ये थी कि इससे पहले किसी भी गायक की ऐसी आवाज नहीं सुनी गई थी। शैलेंद्र सिंह पहली फिल्म से सुपरहिट हो गए, फिर तो उन्हें गाने के इतने प्रस्ताव मिलने लगे कि इन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं रही। फिल्म खेल खेल में का गाना हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, जमाने को दिखाना है का होगा तुमसे प्यारा कौन, रफू चक्कर से तुमको मेरे दिल ने, अखियों के झरोखे फिल्म से गीत कई दिन से मुझे कई सपनों में, ये गाने इतने हिट हुए कि शैलेंद्र को म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थापित कर गए। अक्सर मेरा मन कहता था।
लेकिन शैलेंद्र को याद था कि इन्हें अपना अभिनय का कोर्स पूरा करना है, इसलिए ये किसी तरह समय निकालकर पुणे पहुंचे और अपना कोर्स पूरा किया। इसी बीच शैलेंद्र सिंह के मन में एक्टिंग को लेकर बेसब्री होने लगी। तभी एक दिन इन्हें आरके स्टूडियो में राजेंद्र कुमार मिल गए। वो जानते थे कि शैलेंद्र FTII से पास आउट हैं। राजेंद्र कुमार के बड़े भाई राज कपूर राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म 2 जासूस बना रहे थे और उस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की भी जरूरत थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे। फिल्म तो कुछ खास नहीं चल सकी, लेकिन शैलेंद्र को इसके बाद कुछ और फिल्में जैसे जहरीली, जनता हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये इत्तेफाक ही रहा कि जनता हवलदार को छोड़कर शैलेंद्र की और कोई भी फिल्म नहीं चल सकी। इसी बीच इनके पास सिंगिंग प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव बढ़ते ही जा रहे थे। फिर शैलेंद्र ने अपना सारा ध्यान सिंगिंग पर फोकस कर लिया और एक्टिंग का जुनून कमजोर पड़ता चला गया। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है प्यार में। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसने शैलेंद्र के करियर को बर्बाद करने का काम किया। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र की सफलता से जलने वाले और डरने वाले सिंगर्स की कमी नहीं थी और खबरों की माने तो उस वक्त के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। उस समय के सबसे युवा और रोमांटिक हीरो के रूप में ऋषि कपूर को देखा जाता था और ऋषि कपूर की आवाज के पर्याय बन चुके शैलेंद्र सिंह किशोर कुमार के ढलते करियर के लिए खतरा बताए जाते थे। शैलेंद्र को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और एक बार इसके सिम्टम्स ज्यादा होने की वजह से शैलेंद्र को 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। ऐसे में इनसे जलने वाले सिंगर्स को मौका मिल गया और एक साजिश के तहत उन सब ने ये अफवाह फैला दी कि शैलेंद्र की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है और अब ये गाने की हालत में नहीं है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और धीरे धीरे इसका असर शैलेंद्र के करियर पर भी पड़ने लगा और इन्हें सिंगिंग के ऑफर्स मिलने कम हो गए। तिकड़मबाजी से दूर रहने वाले सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह को फिल्मी दुनिया की राजनीति का जरा भी एहसास नहीं था। धीरे धीरे इन्हें हैरत में डालने वाली जानकारियां मिलनी शुरू हुई। दरअसल कुछ गीत जो शैलेंद्र से गवाए गए और कुछ गीत जिन्हें गाने का कॉन्ट्रैक्ट शैलेंद्र ने किया था वो इनकी जानकारी के बगैर ही दूसरे गायकों से गवा लिए गए। उदाहरण के लिए फिल्म जहरीला इंसान का सुपरहिट गीत ओ हंसिनी शैलेंद्र को गाना था। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, लेकिन इसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। यही हाल फिल्म राजा का हुआ। इसके 2 गीत जो शैलेंद्र को गाने थे वो किशोर कुमार से गवा लिए गए। इसी तरह ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर के गीत भी शैलेंद्र को ही गाने थे। इस फिल्म का प्रीमियर शैलेंद्र के गाए गीत ही पास आओ ना से हुआ, लेकिन बाकी के गीतों को किशोर कुमार से गवा लिया गया। इस बीच शैलेंद्र सिंह ने कई नए संगीतकारों को भी मौके दिलवाए, लेकिन काम मिल जाने के बाद उन लोगों ने कभी शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं दिया। साल 1973 से शुरू हुए इनके गायन के सफर में साल 1987 आते तक ठहराव आने लगा। इस दौरान शैलेंद्र ने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी। इस बीच इन्हें टेली फिल्मों में संगीत देने का भी मौका मिला तो ये उसी काम में व्यस्त हो गए। इस व्यस्तता से शैलेंद्र जब बाहर निकले तो इन्हें फिल्में बनाने का ख्याल आया, जिसके लिए इन्होंने सचिन पिलगांवकर को लेकर एक मराठी फिल्म बनाई जो कि ठीक ठाक चली। शैलेंद्र सिंह ने फिल्मी दुनिया में लंबा समय गुजार लिया था। शोहरत, इज्जत और दौलत का दौर भी देख लिया था। करीबियों के धोखे, ईर्ष्या और जलन की चालें, गंदी राजनीति सब कुछ झेल चुके थे। थक हार कर 90s का दशक आते आते इन्होंने खुद को अपने परिवार तक सीमित कर लिया। 2004 में दबाव डालकर एकता कपूर ने अपने 2 धारावाहिकों में इनसे अभिनय भी करवाया। जितेंद्र से पारिवारिक संबंधों की वजह से शैलेंद्र सिंह ने काम तो किया, लेकिन इन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग से दूरी बनाए रखी। शैलेंद्र को आखिरी बार साल 2009 की फिल्म लव आजकल में गाते सुना गया। ये गाना ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, जो कि फिल्म बॉबी का गीत मैं शायर तो नहीं था, और इस गाने में शैलेंद्र की आवाज के लिए खुद ऋषि कपूर ने शैलेंद्र से रिक्वेस्ट की थी। मगर हंसी जब से देखा। शैलेंद्र बेहद प्राइवेट पर्सन माने जाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर नहीं करते। यही कारण है कि इंटरनेट पर भी इनकी शादी या बच्चों के डिटेल्स नहीं मिलते। खैर, शैलेंद्र अब 71 साल के हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से शैलेंद्र को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जाते हो जाने जाना आखिरी सलाह।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी शैलेंद्र सिंह से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।